प्रदेश की भाजपा सरकार के आज पूरे 100 दिन हो गए हैं और सरकार के इस 100 दिन में जो काम किए गए हैं वह जनता को समर्पित किए हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप आज जगदलपुर पहुंचे और पार्टी कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसे 3 माह में पूरा करने का प्रयास किया है। किसान महतारी बंधन योजना सहित जो काम किए गए हैं वह देश के किसी राज्य में नहीं हुए हैं। भाजपा की सरकार विकसित भारत की तर्ज पर काम कर रही है और बस्तर की संस्कृति परंपराओं का भी ख्याल रख रही है। साथ ही कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो काम किया है उसे जनता ने देखा और समझा और बाहर किया। वहीं कहा कि नक्सली पहले हथियार छोड़ें और बुलेट को छोड़ें, बैलेट पर विश्वास रखकर चर्चा के लिए आगे आए। सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंचाना सरकार का पहला काम है और ग्रामीणों को सरकार की हर सुविधा मिले इसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा कहा कि माओवादियों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, सरकार उनकी बातों को जरूर सुनेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कवासी लखमा 5 सालों तक केवल जगह जगह नाचती रहे हैं, अपने क्षेत्र में एक भी काम नहीं करवा पाए, न सड़क बनाई और न ही विकास का काम किया। जो भी काम हुए हैं वे भाजपा सरकार के समय के हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कवासी लखमा पूरी तरह गायब हो जाएंगे। इधर बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी का अब तक नाम का ऐलान नहीं किए जाने को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है और कहा है कि लोकसभा बस्तर क्षेत्र से 2 पीसीसी अध्यक्ष आते हैं और उनको अब तक नाम भी नहीं सूझ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के हाथ पांव फूल रहे हैं तो वहीं आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं और कहा कि अगर उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो वे अपने बड़े नेताओं को ले आएं बस्तर, जो भागते भागते फिर रहे हैं, यहाँ से भी जनता उनको भगा देगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। सरकार का माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में 100 दिन के भीतर में जिन संकल्पों को पूरा किया है, जो गारंटियों को पूरा करने का निर्णय किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो महतारी बंधन का हो, चाहे कृषक उन्नति की योजना हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे हमारे तेंदुपत्ता का कीमत हो, सारी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव के साई जी ने एक बहुत ही रिकॉर्ड समय में इस पूरे योजना को पूरा किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन क्षेत्रों में विकास की पक्षधर रही है और यदि उसके दृष्टि से यदि वो बुलेट छोड़ करके यदि बैलेट की ओर अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस स्थिति तक भी जाएंगे। देखिए, पहले वो बुलेट छोड़ें और उसके बाद लोकतंत्र को अपनाने की दृष्टि से आगे आए, तब आगे बात। ये सरकार देखिए, सरकार का स्टैंड आने वाले समय में तय होगा कि किस तरीके से उनसे यदि कुछ चर्चा करने की स्थिति बनती है। और हमने पहले ही कहा कि पहले वो बुलेट छोड़े फिर बैलेट छोड़ा। बिल्कुल, हमने तो पहले ही कहा था कि हम वो साथ में आए और विकास के साथी हो। उनको कई लोगों ने क्या कहते हैं समर्पण भी किया और समर्पण करने के बाद उनको सरकार ने हर संभव मदद दी। ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है डोमिनेंस की स्थिति में इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी? नहीं, देखिए, सरकार हमेशा उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट की पक्षधर रही है और जो माओइस्ट हैं उनके बीच में किस तरीके से आपस में चर्चा है वो बता सकते हैं। यदि वो चर्चा करना चाहते हैं तो वो आपस में आगे बढ़ करके चर्चा करें। कवासी लखमा 5 साल तक नहीं दिखे। 5 साल तक केवल नाचते नाचते फोटो आ रहा था, कभी मछली खाते हुए आ रहा था, कभी कुछ और पीते हुए आ रहा था। इस तरह के फोटो तो आ रहे थे, उसके अलावा उनके कोई कार्यक्रम बने क्या? 5 साल में उन्होंने एक भी योजना दिया क्या? सड़क नहीं बनवा पाए। सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी और अब उन क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। एक काम नहीं कर पाए। आज वो गायब तो हो चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया था और आने वाले समय में वो फिर से इस लोकसभा चुनाव में गायब हो जाएंगे। पीसीसी के अध्यक्ष का क्षेत्र है,
दो पीसीसी के अध्यक्ष और जो एक समय में बहुत कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, आज जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो वातावरण है, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़ेगा कौन, और आपसी स्थिति में इनकी सरफुटबॉल की स्थिति है। जब उनकी सरकार थी तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहां से सांसद बनाकर भेजते थे। तो हमारी मांग है कि अभी भी बहुत सारी सीटों पर उनके प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई लड़ना नहीं चाहता। और अमेठी से राहुल गांधी भाग के आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भाग रही हैं, तो भाग के यही आ जाए। वहां से तो साफ हो ही गए हैं, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस को साफ कर देगी स्वच्छ भारत अभियान के तहत।